आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग प्लान। इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है डेट, दूसरा है क्लास, तीसरा है सब्जेक्ट और चौथा है टाइम। इसमें डेट, हम जिस डेट को ये लेसन पढ़ाएंगे उस दिन लिख लेंगे, इसमें डेट डाल लेंगे। और क्लास 3 सब्जेक्ट रेनबो इंग्लिश और टाइम है 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, द चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड fruits and vegetables name in English, and they can classify vegetables and fruits and learn basic conversation pattern. इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है टॉपिक द बास्केट। ये पार्ट का नाम है, लेसन का नाम है। तीसरी हेडिंग है रिक्वायर्ड मटेरियल्स। इसमें हमने टेक्स्ट बुक रेनबो लिया है, वर्क बुक, फ्रूट्स चार्ट, फ्लैश कार्ड। ये हमने फ्रूट चार्ट या फ्लैश कार्ड एक चीज़ लिखा है। अगर हमें फ्रूट चार्ट मिल जाता है तो हम फ्रूट चार्ट ले लेंगे, नहीं तो हम फ्लैश कार्ड बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। उसी तरह से हमने वेजिटेबल्स चार्ट लिया है। वेजिटेबल चार्ट अगर हमें नहीं उपलब्ध है तो हम इसका भी फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है सीरियल नंबर और दूसरा है स्टेप्स और तीसरा है टाइम और चौथा है मेथड ऑफ असेसमेंट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और ऑब्जर्वेशन द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। टीचर आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि टेल मी सम फ्रूट्स नेम इन हिंदी, और दूसरा क्वेश्चन लिया है टेल मी सम वेजिटेबल्स नेम इन हिंदी, विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, और चौथा क्वेश्चन लिया है विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट। पांचवा प्रश्न है इज बनाना ए फ्रूट आर वेजिटेबल्स। और इसके बाद अगली हेडिंग आती है मिड ऑफ द पीरियड। इसमें समय रहेगा 20 से 25 मिनट। ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। टीचर रीड द चैप्टर अलाउड with correct pronunciation and students follow the teacher. The teacher will ask the students to read the chapter aloud while the students are reading individually. The teacher goes around the class and observe how will student reading the lesson. He motivates students by patting their back, help those who are not able to read correctly. In between, teacher will write the difficult words and their meaning in Hindi at the blackboard. इसके बाद इसमें हम वर्ड मीनिंग हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। बास्केट मीन टोकरी। हेलो, हेलो मीन सुनिए होता है और हेलो भी होता है। थैंक मीन धन्यवाद। यू मीन तुम। ए मीन एक। वेजिटेबल मीन सब्जी। इज मीन है। दैट मीन वह। ये चूँकि 3rd क्लास की इंग्लिश है इसलिए इसमें हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बच्चों को बताना उचित समझा है, इसलिए हमने एक एक वर्ड की मीनिंग इसमें दे दिए हैं इस टीचिंग प्लान में। दैट मीन वह। योर मीन तुम्हारा, तुम्हारी। यस मीन हाँ। माई मीन मेरा। वाट मीन क्या। फ्रूट मीन फल। विच मीन कौन सा। एप्पल मीन सेब और टोमेटो मीन टमाटर। इसके आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग उसी के आगे है। ग्रेप्स मीन अंगूर। पीज मीन मटर। बनाना मीन केला। ब्रिंजल मीन बैंगन। फाइन मीन अच्छा, बढ़िया। अच्छा कह सकते हो या बढ़िया कह सकते हो। आफ्टर दिस टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन इन हिंदी। इसमें हमने हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया है कन्वर्सेशन में। अगर हम चाहें तो इसको हम बुक से भी पढ़ा सकते हैं, या अगर बुक नहीं है उपलब्ध तो हम इसको इससे लेसन टीचिंग प्लान से ही हम इसको पढ़ा सकते हैं। रितु, हेलो। रवि, हाउ आर यू। रितु, हेलो रवि, तुम कैसे हो। रवि,
फाइन, थैंक यू। रवि, बढ़िया, आपको धन्यवाद। रितु, व्हाट इज इन योर हैंड? व्हाट इज इन योर हैंड? रितु, तुम्हारे हाथ में क्या है? रवि, ए वेजिटेबल बास्केट। रवि, ए वेजिटेबल बास्केट। रवि, एक सब्जी की टोकरी। रितु, इज दैट योर बास्केट? रितु, क्या ये तुम्हारा बास्केट है? रवि, यस इट इज माई बास्केट। रवि, हाँ यह मेरी टोकरी है। रितु, व्हाट इज इन द बास्केट? रितु, टोकरी में क्या है? रवि, देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द बास्केट। रवि, टोकरी में फल और सब्जियां हैं। रितु, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर इन द बास्केट? कौन सी फल और सब्जियां टोकरी में हैं? रवि, एप्पल्स, टोमेटोज, ग्रेप्स, पीस, बनानास एंड ब्रिंजल्स। सेब, टमाटर, अंगूर, मटर, केला और बैंगन हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है कंसोलिडेटिंग द टीचिंग। इसके लिए टाइम है 10 मिनट। ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चों का असेसमेंट यानी आकलन करेंगे। टीचर विल आस्क द चिल्ड्रेन टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है 5, 5वीं हेडिंग है असाइनमेंट होमवर्क। ऑल स्टूडेंट्स learn word meanings and draw the figure of the basket which given in the lesson on page number 26। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम हेडिंग है 6ठी हेडिंग नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ टीचिंग, the teacher will make preparations for the next teaching plan। धन्यवाद।